शरीर में रोम में समाया हुआ है। जिस तरह विद्युत ऊर्जा है, उसके द्वारा मोटर घूमती है, रोटर उसके अंदर घूमता है, और जब करंट खत्म हो जाता है तो मोटर और रोटर वहीं बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब जो शक्ति हमारे उस मोटर में समाई हुई है विद्युत ऊर्जा की, वही परमात्मा की ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित है। वो कोई एक स्थान नहीं है, शरीर में पूरे शरीर में रोम रोम में व्याप्त है। उसका खिंचाव और छिमटाव पूरे शरीर से होगा। हाँ, स्थान जरूर हमारा 10वां द्वार उसका है याद करने का, जिसको सुरती कहते हैं। लग जाए सुरती और भटक जाए तो ध्यान बड़ा ध्यान भटक गया। तो सुरती कहने का मतलब है परमात्मा की याद। हमें गुरु ऐसे मिलने चाहिए कि जिस प्रकार हमारे गर्म मास में इस ब्रह्मांड और पिंड में वो शक्ति जो समाई हुई है, जिस प्रकार समाई है उसी प्रकार लौट के जाना है। या आत्मा कहिए या प्राण कहिए, जब मन चित्त और बुद्धि और अहंकार परमात्मा इनसे परे है, और जो पंचभौतिक शरीर है 5 तत्व का, उससे भी परमात्मा परे है। तो बुद्धि के बल पर हम किताबों का अध्ययन कर ले, जीवन भर यही पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ये मेरे भाइयों अनुभव का विषय है। अनुभव अपने अंदर जाना जाता है जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। और प्रेम वास्तव में ईश्वर का दूसरा नाम है, क्योंकि शरीर से प्रेम होता है वो झूठा प्रेम होता है। वास्तव में जो सच्चा प्रेम होता है ये दूसरा नाम है उस परमात्मा का। कि ईश्वर के बाद मान वस्तु अगर कोई समझी जाती है तो निस्संदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। उस परमात्मा को जानने के लिए, पहुंचने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने उनसे कहा, हे राम, स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पड़े अवगति अपार नेत नेत वेद कहे। कहने का मतलब है तुम्हारा स्वरूप अलग है, रूप अलग है। उस स्वरूप को जानो। जब शंकर जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पधारे, जब उनकी अर्चना वंदना करके गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा उस परमात्मा का ध्यान बताइए महाराज, तो शंकर जी ने बताया तुम्हारी खुद की आत्मा की पूजा करना, अपनी आत्मा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा संसार में नहीं है। क्योंकि कि बताया है उस जो गुरु द्वारा नाम दिया जाता है वो उसमें चल करके जाना है। जो इंद्रियों में हमारा रमा हुआ राम है, इंद्रियों से लेकर के इंद्रियोतीत होना है। तो भाई ये चलने का विषय है मेरे भाइयों। और मेरे पालीवासी महाराज जी ने भजन लिखा है कि प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है, प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है, वेदों का सार है, राजविद्या योग है, जुगत से मिलेगी। तो कह रहा हूं तुम्हारे तार जो करंट पहुंचता है विद्युत ऊर्जा वाला, वही करंट हमारे शरीर में उस ऊर्जा द्वारा विद्यमान है पूरे शरीर में। उस पूरे शरीर की ऊर्जा इकट्ठी करनी है। ये चलने का विषय मेरे गुरु माध्यम से है। कह रहे मतलब इस विद्या को जाने कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द की हमारे जो हम बाहर जो ये क्रिया कर रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं,
ये ठीका बजा रहे हैं, संग बजा रहे हैं, ये सभी धुनी अंदर ही अनुभव की विषय है, अनुभव सब सुनाई पड़ता है। ये बाद में ये बनाया गया सुन करके उस शब्द को जाने अपने अंदर। और आगे ना बोलतू है, हम गुरु महाराज की वाणी को यही विराम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए नवी निवासी भगवान की, स्वामी निवासी महाराज।